तो कैसे जा रही हैं आप लोग की छुट्टियां? हाउ आर यू स्पेंडिंग योर हॉलीडेज, एंजॉयिंग, वेटिंग फॉर स्कूल्स टू रीओपन, कंप्लीटिंग हॉलीडे होमवर्क, कोचिंग में फंसे हुए हैं? क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? अल्फाबेटिकली स्टार्ट करते हैं। रिवर्स अल्फाबेटिकली। रिवर्स अल्फाबेटिकल का मतलब होता है जेड, फिर वाई, फिर एक्स। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी तो ऐसे ही चल रहा है बस। और अभी मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली तो वहां जा रही तो भी वही हो रहा है बस, और थोड़ा बहुत हॉलीडे वर्क। ओके। प्रभु जी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं अभी। यूनिट टेस्ट। यस। मेरा पढ़ाई चल रही है और एडिटिंग चल रही है, बस और कुछ नहीं। अच्छा प्रभु जी, मेरा भी हॉलीडे होमवर्क वगैरह ही चल रहा है। स्कूल्स खुलने के बाद ही पेपर्स वगैरह हैं तो उसके लिए तैयारी। हम्म। पी के बाद क्या आएगा? लक्ष्मी, आपकी बारी है। प्रभु जी मेरा भी सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और मतलब थोड़ा बहुत ड्राइंग का कुछ काम है तो वो। ओके। प्रभु जी इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैंने अपनी हॉलीडेज एक महीने को लाइक 15-15 दिन में डिवाइड कर दिया। सो लाइक फर्स्ट हाफ में तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की। और लाइक बहुत मैं अपने वो जयपुर थी नानी के घर, उधर बहुत टाइम पास किया और बहुत मज़े किए। एंड नाउ अब क्योंकि सेकंड हाफ स्टार्ट हो गया है तो मैंने हॉलीडे होमवर्क अब स्टार्ट किया है। ओके, कूल। मेरी भी बस पढ़ाई हो रही है, हॉलीडे होमवर्क हो जाएगा लास्ट तक, और टाइम पास हो रहा है बहुत अच्छे से। हम्म। ओके। So what is one thing in your day that you look forward to these days? One thing in your day, in your डे ही कहूंगा, अभी तो मैं वीक नहीं कहूंगा, बिकॉज वीक तो फिर थोड़ा वो हो जाता है, कम्युनिटी लेवल हो जाता है। ऑन अ पर्सनल लेवल ऐसा क्या है आपके दिन में, क्या चीज आप करते हो जिसके लिए आप वेट करते हो, जिससे यू लुक फॉरवर्ड टू डूइंग दैट? अभी नॉर्मली शुरू करते हैं अल्फाबेटिकली। आई थिंक फॉर मी इट वुड बी रीडिंग। मैंने 1 जून से स्टार्ट करा था रैंडमली बुक 5 ऑफ रामायण। मैंने 4 तक कर ली थी अर्लियर, बट आई स्टार्टेड एंड आई वांटेड टू, बट कभी टाइम नहीं मिला। सो आई स्टार्टेड विद बुक 5। आई एम डन विद बुक 5, 6, और अब एक और बुक स्टार्ट करी है। तो यस, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग वंस आई एम डन विद स्टडीज। ओके। तो 5 और 6 दोनों कंप्लीट कर दिया आपने? हाँ, अब एक और स्टार्ट करी है। लवली। हम्म। प्रोजी आई थिंक कि अगर लाइक मेरे हॉलीडे होमवर्क जितने डिसाइड किए थे उतने अगर हो गए, लाइक एक दिन का जो टारगेट था, तो फिर क्योंकि अब कम दिन बचे हैं तो तो लाइक मेरे मैंने बुक 2 रामायण की पढ़ ली थी, बट फिर मेरे को याद नहीं क्योंकि मैंने एक साल पहले पढ़ी थी तो मैंने वापस स्टार्ट कर दिया उसको।
that and TV also. Okay, thank you. लक्ष्मी, आपकी चांस है। मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ कि जब डे स्टार्ट होता है तो एक टारगेट रखती हूँ कि इतने टाइम पढ़ाई करूंगी, फिर उसके बाद आई लुक फॉरवर्ड टू कि मतलब मेरे को ड्राइंग का इतना काम पूरा करना है। बाकी रीडिंग का मैंने सोचा था बट कम हो पा रही है, मतलब ज्यादा मैंने उस पर अभी ध्यान नहीं दिया इतना, बीच में काफी मिसिंग हो जाते हैं। ओके, सो ड्राइंग इट इज फॉर यू। और नेक्स्ट। यस, मेरे लेक्चर्स हैं। रीडिंग इतनी नहीं पसंद मेरे को, तो लेक्चर्स सुनने के लिए मैं eagerly वेट करती ओके, एसी अगर आप चलाएंगे तो खुला अगर रहेगा। नेक्स्ट। मेरे लिए जो मैं कोर्स कर रही हूँ वीडियो एडिटिंग का, काफी टाइम हो गया करते वक्त, पर दिन में जो आधा घंटा मैं सीखती हूँ उसके लिए एक्साइटमेंट होती है। ओके, प्रभु जी अभी ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं तो फिर बस स्टडी करना पड़ता है घर आने के बाद। ठीक है। एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद? खेलना मैच। अच्छा। हम्म। प्रभु जी, मेरे लिए मतलब पहले फर्स्ट हाफ में दिन के मैं कीर्तन प्रैक्टिस करती हूँ, बिकॉज अभी संडे को है कीर्तन मेला, उसके लिए। और उसके बाद फिर कोचिंग जाती हूँ। फिर वहां से आने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, फिर रात में आई रीड रामायण। और मैंने अभी उसकी सेकंड बुक शुरू की है। हम्म, किताब। फॉर मी ऑल्सो इट इज book only. This is the first book, Chasing the Rhinos, Chasing Rhinos with the Swami. श्याम सुंदर प्रो इज प्रॉपर डिसाइपल, उन्होंने ये बुक लिखी है। इट इज दिस बुक। थैंक यू। दिस इज द बुक दैट आई एम ईगर टू कम एंड रीड, कि उसको ऑफिस लेकर नहीं जा सकता बिकॉज बैग में जगह नहीं है। और दूसरा, ऑफिस में अगर पढ़ूंगा तो लोग बोलेंगे कि ऑफिस का काम करना है या फिर ये सब करना है, तो इसलिए जब भी टाइम मिलता है फिर घर आकर के मोस्टली चैंटिंग करनी होती है, थोड़ा बहुत काम करना होता है। तो जैसे ही टाइम मिलता है, जैसे आज मैं बहुत जल्दी घर आ गया था, तो आई सैट एंड रेड दिस फॉर सम टाइम। बहुत अच्छा लगा मेरे को पढ़ करके। हम्म। आज शुभ ने बताया था अपने सेशन के अंदर। तो he was telling कि you should have a book to cultivate the reading habit. You should have a book जिसको आप you really look forward इन द होल डे, कि जब कब मेरे पास वो टाइम मिलेगा और कब मैं बैठ करके वो बुक को पढूं। आई थिंक दैट वाज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। मैं फिर से शुरू करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं रीडिंग हैबिट को, जो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गया था मेरे लिए। रीडिंग इज समथिंग जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, नहीं हो पा रहा था। तो वो हेल्प कर रहा है इन रीडिंग द स्क्रिप्चर्स आल्सो अगेन। तो उसी के ऊपर ही हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दिस इज वन समथिंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर। दिस इज भगवद गीता चैप्टर 4 वर्स नंबर 40। दिख रहा है सब कुछ लिंक पे? So the verse goes like, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। आप कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं तो अच्छा रहेगा। थोड़ी देर की क्लास होती है, उसमें we can just sit with attention, so it is good for us, also encouraging for the speaker.
तो जितनी देर भी बैठ सके, कैमरा ऑन करके बैठ सके तो अच्छा रहेगा। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। This may appear to be a very strict and very strong verse, but it has deeper meanings also. तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं चौथे अध्याय ज्ञान योग के अंदर, बट ignorant and faithless person who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness. संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय यानी कि डाउट करता है, विनश्यति उसका नाश हो जाता है ना। अज्ञस, अज्ञा मतलब ज्ञानी, है ना, जिसको पता है। अज्ञा मतलब जिसको पता नहीं है कुछ, जो मूर्ख है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है। अज्ञश्च च अश्रद्धानः, अश्रद्धानः, धाना मतलब जिसको विश्वास नहीं है शास्त्र में। हु डज नॉट बिलीव और हु डज नॉट हैव फेथ इन द स्क्रिप्चर्स। नायम लोको अस्ति ना परो, ना उसको इस लोक के अंदर ना परलोक के अंदर, ना सुखम संचयात्मा, ना सुख नहीं मिलता उस व्यक्ति को जो डाउट करता है। But ignorant and faithless persons who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness. They fall down. For the doubting soul, there is happiness neither in this world nor in the next. तो क्या समझ आया आपको इस वर्ष से? What did you understand from this? Yes, we can raise our hands and speak. बोलो बंदे। तो प्रभु जी, मुझे क्या समझ में आया कि जो भी लोग मे बी स्क्रिप्चर्स को डाउट करते हैं कि इसमें ये क्या लिख दिया किसी ने भी, तो उनका डाउनफॉल हो जाता है गॉड कॉन्शियसनेस, बिकॉज वो भी जो स्क्रिप्चर जिन्होंने भी लिखे दे आर ग्रेट सोल्स और वी शुड नॉट डाउट देम एनीवेज। ओके, तो जो भी विश्वास नहीं करता स्क्रिप्चर में उसका डाउनफॉल हो जाता है। डाउनफॉल का मतलब क्या? खाई से गिर जाता है वो, ऐसे बस जा रही है और वो बस के अंदर जो बस खाई में गिरती है वो वही लोग होते हैं सारे जो लोग शास्त्र में विश्वास नहीं करते। इज इट लाइक दैट? what do you understand by downfall, all of you? क्योंकि लिखा है सीधा सीधा डाउनफॉल, तो यहाँ पे ही फॉल्स डाउन लिखा। फॉल्स डाउन का मतलब क्या? बोलो बंदा। प्रभु जी, डाउनफॉल मतलब कि जैसे हम बुक्स रीड करते हैं और साधना वगैरह करते हैं, तो मतलब हमारा जो फेथ है इट गेट्स स्ट्रॉन्गर डे बाय डे कृष्णा में। तो मतलब बट इफ वी डाउट द स्क्रिप्चर्स तो वो हमारा फेथ कम होने लगता है, तो दैट्स द डाउनफॉल। अच्छा, फेथ कम होने लगता है, ओके। तो फेथ कम होना इज डाउनफॉल होना, ओके ठीक है। और कोई अपना अंडरस्टैंडिंग कुछ शेयर करना चाहेगा? आपको इस वर्ड से क्या समझ आया, बस ये बताना है, सिंपल था। बोलो भाई, कुछ तो बोलो। यही बोल दो समझ नहीं आया मेरे को, अगर नहीं समझ आया तो। अब नहीं क्या समझ आया इससे? प्रभु जी, आई थिंक वृंदा ने सही बोला कि जो वी शुड नॉट डाउट आवर स्क्रिप्चर्स, मतलब कितने लाइक नॉलेजेबल पीपल ने लिखा है, तो हमें उन्हें डाउट नहीं करना चाहिए। डाउट करने का मतलब क्या होता है और फेथ क्वेश्चन, करने का मतलब क्या होता है? डाउट मतलब वी शुड नॉट क्वेश्चन देम कि ये शायद से गलत है वैसा। वी शुड नॉट क्वेश्चन,
और नहीं प्रभुपाद ने तो मतलब बोला आस्किंग क्वेश्चन इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस। नहीं मतलब वी शुड नॉट से दैट कि ये गलत है, ऐसा। अच्छा, तो डाउट करने का मतलब ये होता है ये बोलना कि ये गलत है। नहीं, मैंने गलत बोला है। अच्छा, ठीक है। और कोई? अटेंशन सीकर दो आप लोग, जब तक नाम ना लेके बोलो ना बोलते नहीं है, मतलब इतना भाव खाते हो, मतलब कहाँ जाओगे इतना भाव खा करके? कोई लड़का तुमको भाव नहीं देने वाला, इतना कहीं सोच रहे हो? अगर आप लोगों ने फैंटेसीज बना रखी है ना ऐसे कि एक लड़का आएगा और ऐसे घूमेगा, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो? ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, टाइम्स हैव चेंज ना। लड़कों के लिए भी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गई है थोड़ी सी, तो सुधर जाओ थोड़ा सा प्लीज। यस प्राची बताओ। इन जो शास्त्र में स्क्रिप्चर्स को डाउट करते हैं उनका ग्रोथ रुक जाता है। वो ग्रोथ लोग रुक जाता है? स्टंटेड ग्रोथ? मतलब मतलब 5.5 फुट से ऊपर नहीं बढ़ पाते वो लोग? नॉलेज वगैरह के बेसिस पे। अच्छा, क्या मतलब? जो रियल नॉलेज है लाइफ की वो तो शास्त्र में दे रखी है ना, तो अगर वो अच्छा, नहीं पढ़ेंगे तो उनको जो ट्रुथ है वो पता नहीं लगेगा। नहीं पढ़ेंगे और नहीं डाउट नहीं करेंगे, मतलब और अगर वो डिफरेंट थिंग्स डाउट में। करेंगे। हाँ। डाउट करेंगे तो पता नहीं लगा, मतलब मैं एक चीज पे डाउट कर रहा हूँ बट मैं पढ़ रहा हूँ आगे, तो मेरे को पता तो लग रहा है ना। अ, लेकिन पढ़ना उसको इंटरनलाइज भी करना होता है ना अपने लाइफ के अंदर। अगर वो उसे ऐसे ही पढ़ के आगे निकल गए तो वो लोग समझ नहीं पाए उससे जो प्रपात बोलना चाह रहे हैं या फिर जिनने भी लिखा है वो बोलना चाह रहे हैं, तो इससे वो कितने पढ़ते रहे। कितने लोगों ने इंटरनलाइज किया होगा आपके हिसाब से? जितने लोगों को आप जानते हो उनमें से कितने लोगों को आपने देखा है? प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, all that you have witnessed, how many people do you think have internalized the scriptures or internalized the virtues or the values or what is the essence of spiritual practices? Leave others, what about us? हम में से कितने लोगों ने इंटरनलाइज किया है? बाकियों का तो नहीं पता, मैंने तो नहीं करा। ओके, तो आपका नॉलेज रुका हुआ है मतलब फिर अभी ना, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है अभी। चलो एनीवेज, और लोग बताएं थोड़ा सा, क्या अंडरस्टैंडिंग है उनका इस वर्ष से? क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान एक्चुअल में, या जो भगवान बोल रहे हैं उसे क्या समझ आ रहा है? प्रभु जी एक बार वर्स वापस दिखा दो। वर्स वापस दिखा देते हैं जी। वर्स मैंने चेंज कर दिया था, पर मैं आपको वर्स दिखा देता हूँ फिर से। देखो जी वर्स, वर्स ही दिखाना है, ट्रांसलेशन दिखाना है? वर्स बोला ना? अच्छा, यू मेंट ट्रांसलेशन बट यू स्पोक वर्स। तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि आप बोलना ट्रांसलेशन चाह रहे हो पर बोल आप वर्स रहे हो? हाउ विल आई अंडरस्टैंड दिस? हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दिस? हाउ कैन एनीवन एल्स अंडरस्टैंड दिस? अब नहीं। प्रभु जी मेरी गलती थी, मेरे को स्पेसिफाई करना चाहिए था। अरे गलती की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग एल्स। ओ। Supposedly here was someone else who was taking a class and you said वर्स दिखाओ, तो उसने वर्स दिखा करके छोड़ देता है उसके ऊपर। But since I know you, I know that you meant the translation, और संस्कृत इसका अलग से बहस बराबर for a lot of us, है ना?
तो बहुत बार हम जो बोलते हैं ना वो फेस वैल्यू पे ना लेने की बजाय उसका इनर मीनिंग या इम्प्लीकेशन समझना जरूरी होता है। वो कब समझ सकते हैं हम? किसी का भी जो बोलता है उसका इन मीनिंग क्या है, क्योंकि मीनिंग कैन बी वे डिफरेंट देन व्हाट वी आर स्पीकिंग, लाइक वी जस्ट सॉ राइट नाउ। वो कब समझ सकते हैं हम? when we understand the person or the मतलब जो भी। हाँ, व्हेन वी हैव अ रिलेशन विद द पर्सन, व्हेन वी नो द पर्सन, है ना? तो वो रिलेशन डेवलप करने का जो प्रोसेस है दैट इज भक्ति। और ग्रोथ रुकने का मतलब ये होता है कि अगर आप वो व्यक्ति को नहीं समझेंगे तो वो व्यक्ति क्या बोलना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है ना, यू आर डिस्टेंसिंग योरसेल्फ फ्रॉम दैट। तो आपको नॉलेज तो हो जाएगा कि ये बोला, बट इसके थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज कन्वे किया जाना चाह रहा है, वो चीज शायद समझ नहीं आती फिर हमको। नॉलेज तो हो जाता है, नॉलेज गेन करने में क्या दिक्कत है? नॉलेज तो दुनिया भर का मिल रहा है, हर कोई नॉलेज दे रहा है अभी तो। सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, चैट जीपीटी पे ज्ञान दे देता है, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर्स तो है ही हमारा भला करने के लिए। तो everyone is doing that. There is no dearth of knowledge. It is the age of knowledge and information. IT, IO, इंफॉर्मेशन ओवरलोड का एज है। इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, पर इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है? जब वी हैव अ रिलेशन विद दैट पर्सन, तभी उसकी बात को हम एक्सेप्ट कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है सब जगह। There are people out there who are giving us the best of advices, but if we are not receptive enough to that person, even if they be our own parents, तो फायदा नहीं है उनके बोलने का। गुस्सा हो रहेगा हमको, क्या बोलते रहते हैं, चुप ही नहीं होते जब देखो, और कुछ काम नहीं है इनको, सब समय बस मेरे को ही सुधारने में लगे हुए हैं। अरे खुद को भी तो देख लो, खुद भी तो ये सब कर लो। So ignorant and faithless persons who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness। अच्छा, डाउट करने का मतलब क्या है यहाँ पर, या फेथलेस का मतलब क्या है? वर्ड तो दिखा दिया, आप बताएं जरा। जो स्क्रिप्चर से एग्री नहीं कर रहे हैं। अग्री नहीं कर रहे हैं, ओके। और आस्था? मेरे को इतना समझ नहीं आया, बट आई थिंक जो ये फेथ वाली बात है, when we come to a conclusion without reading the book in this case, and we say कि ये applicable नहीं है या important नहीं है या फिर illogical नहीं है, तो फिर that is wrong. But yes, we can question and we can have doubts, but coming to conclusion without reading or practicing it is wrong. गिव मी एन एग्जांपल। For example, if you're doing book distribution और कोई वहाँ पे आया और वो आपसे बोलता है, आप उसे बोलते हो कि बुक है ऐसे ऐसे, एंड देन द पर्सन सेज दैट आई एम आई डोंट, जो भी रीजन बोले, मेरे को रीजन ही बताना था, जो भी वो बोले कि मतलब इफ दे आर नॉट इवन विलिंग टू टेक आउट टाइम और इवन विलिंग टू स्टडी इट, एक साइड ये है और एक साइड वो है जो मतलब इवन इफ दे डोंट लाइक रीडिंग, इवन इफ दे डोंट लाइक डूइंग समथिंग, दे रीडिंग इट। आई थिंक मेरे एग्जाम्पल नहीं आता, बस मैं तो लॉजिक दिया। मेरे को समझ नहीं आया, पर आपका पॉइंट क्या है, आप कहना क्या चाहते हो? पॉइंट ये है कि इफ यूर अ पर्सन एंड यू बस जस्ट व्हेन समवन टेल्स यू कि ये बुक है, आप बोलो कि ये बुक गलत है विदाउट इवन नोइंग इट, विदाउट इवन नोइंग इट्स हिस्ट्री, किसने लिखा है, क्या लिखा है, दैट इज रॉन्ग। बट यू कैन आस्क क्वेश्चंस कि क्यों लिखा है, मैं क्यों पढ़ूं ऐसे ऐसे, but coming to a conclusion straight away that this book is wrong and this whatever you're preaching is wrong is not right. अच्छा, तो ठीक है, भगवान बोल रहे हैं इग्नोरेंट एंड फेथलेस पर्सन हु डाउट द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, उनका नाश हो जाता है।
तो मतलब जो फेथफुल व्यक्ति है उसको क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कुछ, उसको ब्लाइंडली बिलीव कर लेना चाहिए, नहीं तो आपका भी नाश हो जाएगा, क्योंकि बुक को तो डाउट नहीं करना। हाँ वृंदा बताओ। प्रभु जी इसमें इग्नोरेंट वर्ड यूज हुआ है, तो मतलब कि कोई भी पर्सन अगर उसने पहले से ही माइंडसेट बना रखा है कि नहीं ये स्क्रिप्चर्स गलत ही है, उसको चाहे आप कितना भी बता दीजिए कि ऐसे ऐसे है, नहीं ये सब सही है, पर तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा नॉलेज। पर जो हाँ मैं तो अग्री कर रहा हूँ। फेथफुल जो पर्सन है, उसको उसने माइंडसेट नहीं बना रखा है, तो अगर उसका कुछ भी अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो वो उसको ग्रैप्स करेगा और वो समझने की कोशिश करेगा। तो दैट मतलब वो चीज भगवान बोलना चाह रहे हैं कि इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा तो मतलब पहले ये विश्वास होना चाहिए कि जो भी इसमें लिखा है सही लिखा है, तो फिर डाउट का ऑप्शन ही कहाँ बचा सकता हूँ, क्वेश्चन का ऑप्शन ही नहीं बचा सकता। क्यों रे दिमाग, मैंने आपको एक किताब दी और मैं आपको बोल रहा हूँ इसमें जो भी लिखा है 16 आने सच लिखा है। अब आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, फिर आपको ये स्वर से आ जाएगा, भगवान कह रहे हैं अगर कोई डाउट करेगा तो वो नरक जाएगा, तो फिर ऑप्शन ही कहाँ बचा आपके पास, आपको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बट प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति इज वॉलेंटरी, भक्ति इज स्पॉन्टेनियस एंड भक्ति इज पर्सनल। तो वॉलेंटरी तो नहीं हो रहा है, ये तो इनवॉलेंटरी हो रहा है, आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। बताओ रिद्धिमा। डाउट और क्वेश्चन करने का पर्पस कन्विक्शन को इंक्रीज करना होगा ना, यही नहीं कि हाँ गलत साबित करना नहीं होगा। तो मतलब वही ना, मतलब आपने पहले ही मान लिया ना कि जो इसमें लिखा है वो सब सच ही लिखा है करके, बस यही है जो है सच परम और सत्य। झूठ माना ही नहीं ना। हाँ सच और झूठ दोनों ही नहीं मानो, जानने की अगर कोशिश करो। तो भगवान तो ऐसा नहीं कर रहे ना, भगवान तो ये नहीं कह रहे कि कम विद एन ओपन माइंड। और प्रभुपाद को ओपन सब नहीं पता था क्या, हम्म। या थिंग लाइक ओपन माइंड एग्जिस्ट। प्रभुपाद तो ये लिखा है ट्रांसलेशन, बट द ignorant and faithless person who doubts the revealed scriptures does not attain happiness neither in this world or the next. प्रभु जी आई थिंक वी शुड नॉट डिसएग्री समथिंग जब तक हमें उसका फुल्ली एक्सप्लेन्ड नहीं हो, तो मतलब ब्लाइंडली रिजेक्ट नहीं करना चाहिए हमको, ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए फिर। नहीं, एक्सेप्ट करने के लिए भी आप एक्सप्लेनेशन तो ले ही सकते हो, है पर ना? पर हमारा तो प्रीमाइस ही यही है कि इसमें जो लिखा है वो सत्य है, इसको आप जुटला ही नहीं सकते। नहीं, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं, कोर्स में कैसे गलत बोल सकता हूँ, और मे भी। चलो मेरा काम था थोड़ा सा डाउट डालना आप लोग के दिमाग में, तो आई थिंक वो मैंने डाल दिया है। और एज आई सेड क्लास छोटी रखनी थी मेरे को, तो क्लास फिर खत्म करते हैं यहीं पर ही। अब आप लोग का भी फॉल डाउन हो जाएगा इस कृष्ण से। संचयात्म न विनश्यति। तो जो भी आप लोग का मीनिंग या इंटरप्रिटेशन है फॉल डाउन का, उसको रखिए अपने पास में, और बताइएगा कैसे कैसे क्या क्या कितना कितना फॉल डाउन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। प्रभु जी मतलब अग्री तो हम तब करते हैं जब हम फुल्ली उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हम उसे अग्री करते हैं ना। अगर हम मतलब थोड़ा सा उसमें डाउट में है तो हम अग्री नहीं करते, इसका मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली तब exactly. एक्सप्लेनेशन पढ़ो, मांग। ट्रांसलेशन पढ़ो क्या लिखा है।
पढ़ो पढ़ो। But ignorant and faithless person who the डाउट। doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness, they fall down. For the doubting soul, there is happiness neither in this world nor in the next. यस। डाउट जो करते हैं रिवील स्क्रिप्चर्स को, वो लोग कौन होते हैं? फेथलेस होते हैं और इग्नोरेंट होते हैं। समझे? तो वो लोग, उनके साथ में क्या होता है, क्या हर्ष करते हैं, हश्र करते हैं भगवान उनके साथ में? पहला क्या लिखा है आस्था? पहला मेरी स्क्रीन लोड नहीं हो रही, मेरी वही वर्ड्स दिख रहा है। वही वर्ष ही है, मैंने हाईलाइट कर रखा। दे फॉल डाउन। दूसरा हैप्पीनेस नीदर इन दिस वर्ल्ड नॉर इन द नेक्स्ट। श्राप दे रहे हैं तुमको, सुखी नहीं रहोगे इस जीवन में, बता रहा हूँ। ना इस जन्म में, ना अगले जन्म में। तो क्वेश्चन क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, सॉरी। क्वेश्चन करने से तो मना किए कर रहे हैं भगवान। तो मैं सोच रहा था कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। मैं आपसे तो कर सकता हूँ क्वेश्चन, अब शास्त्र को थोड़ी क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं तो आपसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सोचिए इसके बारे में। सोचिए कि क्यों आप कर रहे हैं इसको, प्रोसेस को फॉलो। व्हाट इज योर कन्विक्शन इन फॉलोइंग द प्रोसेस? क्यों आप लोग जितनी भी माला कर रहे हैं वो माला कर रहे हैं? क्यों आप रीडिंग कर रहे हैं प्रभुपाद बुक्स का? क्यों आप लेक्चर सुन रहे हैं? क्यों आप ये क्लास अटेंड करने आ रहे हैं? व्हाई आर यू कमिंग टू अटेंड दीज क्लासेस? You can spend your time well in some other activity. You can perhaps study a little bit more. Or if you've come from studying or coaching, you can just relax a little bit more. क्यों आप कर रहे हैं ये सब कुछ? ना? अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं, ऑलरेडी कम टाइम रह गया, सेकेंड हाफ खत्म होने वाला है छुट्टियों का। Why? What is the need of all of this? What is the need of coming for मंगल आरती और dressing up in a particular way? No. What is the need of it all? क्यों कर रहे हैं आप फॉलो? ठीक है, we'll end the class over here. Any questions? मेरे से तो पूछ सकते हो, शास्त्र से नहीं पूछ सकते, वरना फॉल डाउन हो जाएगा फिर से। एनी क्वेश्चंस? टिक टिक वन। Praviti, so does हाँ that जी। mean कि हम क्वेश्चन नहीं कर सकते? Just want to confirm. देखो, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति जो है वो पर्सनल है, तो आपको जैसे लेना है वैसे लीजिए। मैंने कहा ना कि मेरे से तो क्वेश्चन कर सकते हो, बिकॉज आई एम नॉट द रिवील्ड स्क्रिप्चर, फॉर्चुनेटली। मैं वो होता तो फिर आप मेरे से क्वेश्चन करते तो फिर आपको फिर से फॉल डाउन हो जाता। तो मेरे से नहीं, और शास्त्र से नहीं कर सकते आप क्वेश्चन, बट कुछ पूछना है तो आई कैन ट्राई टू आंसर। हाँ जी आस्था। एक छोटा सा पॉइंट है, आई डोंट नो इफ इट्स राइट और रॉन्ग, बट हम्म। आई थिंक कहीं ना कहीं तो फेथ यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं डालना ही पड़ेगा, किसी हम्म। एसोसिएशन पे, किसी काइंड ऑफ पीपल में। तो हियर ऑल ऑफ us we are trying to put our faith in this movement, and then if we see results here, we'll stay in this movement.
and if we don't, then we'll know that this was wrong. So anyways, that's what life is, right? To explore. बट हमारा परसेप्शन और वो सब तो बड़ा लिमिटेड है ना। यही तो हम सीखते हैं डिवाइस 1 2 के अंदर, कि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, और सेंसेस इम्परफेक्ट हैं और हम मिस्टेक्स करते हैं उसी की वजह से। फिर मिस्टेक्स को हम छुपाते हैं विच इज चीटिंग प्रोपेंसिटी, सॉरी टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक विच चीटिंग प्रोपेंसिटी। नो, सबसे पहले हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, इसलिए हम tendency to get illusioned, therefore we get illusioned. Because we get illusioned, C, we commit mistakes. Because we commit mistakes, C, D, there is cheating propensity. तो हम अपने पैरामीटर पे अगर जज करेंगे तो गड़बड़ होगा ना, बिकॉज हमारा परसेप्शन इज डिफरेंट। हम तो नॉर्मल चीजों को ही सही से परसीव नहीं कर पाते। मान लो यहाँ पे मेरे पीछे एकदम से आवाज आने लगती है बहुत तेज, अब लोगों को लगेगा कि अरे लड़ाई हो गई है करके, क्या हो गया, फिर पता लगेगा कि वीडियो चल रही थी फोन के अंदर, किसी ने ऐसा भयंकर सा स्टेटस लगा रखा है। परसेप्शन तो कुछ चेंज हो सकता है हमारा, है ना। इसलिए तो थर्ड सेशन जो करते हैं डीवाइस के बाद, तो यही होता है, आर वेदास माइथोलॉजी या वेदास द प्रिविलेज फॉर मैनकाइंड। इसलिए आपको शास्त्र में बिलीव करने को बताया जाता है। तो क्या समझ आया आपको आज का वैसे? क्योंकि मैं तो बस कंफ्यूज ही कर रहा था आपको। मेरे को ये समझ आया कि because we're imperfect, so we cannot, and because our life is short also, we cannot explore इधर से उधर as well, कि यहाँ से वहाँ करते रहेंगे. One day तो we'll die ब्लाइंडली and बिलीव कर लो एक चीज में, है ना। yes. ब्लाइंडली एक चीज में बिलीव कर लो, खत्म। प्रभु जी ओके, बट हम आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? बाय द वे आस्था, उस बेसिस पर तो देयर शुड बी नो रिलीजियस कन्वर्जन, या वी शुड नॉट ट्राई टू कन्विंस पीपल, लाइक यू गिव द गुड ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। जिसको जो पसंद आया वो कर रहा है, तो हम क्यों, आर व्हाई आर वी ट्राइंग टू preach people about Krishna consciousness or give them literature etc. लाइफ इज शॉर्ट, एक चीज को पकड़ो, उसमें ब्लाइंडली बिलीव करो, खत्म। नहीं, why are we even doing this class or these kinds of classes? I think because हमें उसकी वैल्यू पता है. जो डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूट करता है, I think they know the value and they felt it, so बट they're जब sharing it. ब्लाइंडली बिलीव करना है हमें तो फिर, हाँ, हम अगर ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हैं देन व्हाई आर वी बीइंग डुप्लीसिट टू अदर पीपल, कि हमने ब्लाइंडली बिलीव कर दिया पर तुम मत करो ब्लाइंडली बिलीव। तुम सुनो हम क्या बताना चाहते हैं। हाँ जी, पूछो रजवा। मेरे पास नहीं है कोई क्वेश्चन। सब समझ आ गया आपको आज की क्लास से? और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम वो करते हैं जो क्लास के एंड में करते हैं, शेयरिंग योर बेस्ट पॉइंट। आपसे क्वेश्चन है, पूछो. हाँ जी। हाँ, तो जस्ट जैसा आपने भी पूछा कि why are we following spirituality, so if I ask you कि why are you following spirituality, तो फिर what will you answer? बिकॉज आपको भी तो किसी ने कनेक्ट करा है ना, तो आप भी उनकी हम्म। बात सुन के मंदिर है. हम्म। तो अगर आप किसी की बात सुन के मंदिर आए तो मतलब आपने भी उन्हें ब्लाइंडली एक्सेप्ट करा कि सही बोल रहे होंगे, तो फिर आप मंदिर आए. वरना अगर कोई क्वेश्चन करता तो वो मंदिर नहीं आता, कि तो गलत ही है.
Are you confident about your speaking? नहीं, आई इन सिंपल आई मीन टू से कि आप आपको भी तो कोई मंदिर लेके आया होगा ना, किसी ने बताया होगा, तो यू आई एम श्योर यू ऑल्सो वेंट टू द टेम्पल फॉर द फर्स्ट टाइम, आप जो भी आपने पहली बार करा होगा, बिकॉज यू हैड फेथ इन दैट पर्सन कि जो बता रहा होगा सही होगा, तो व्हाई आर यू फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी? हम्म, ओके। और क्या कोई क्वेश्चन है बिफोर आई आंसर दिस? प्रभु जी वो श्लोक समझा दो। वो तो भगवान समझा तो रहे हैं, प्रभुपाद जी ने परपट लिखा है, उसको पढ़ सकते हो आप। और बताइए, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, एक और क्वेश्चन है, पूछूं? ओके, हाँ जी। So, out of so many religions and so many associations आजकल, तो why have you chosen कृष्णा this movement only? मतलब आपने तो बाकी सब प्रैक्टिस नहीं करे, तो फिर you have no idea if they give you the real pleasure or not. हम्म, So why are you in this movement then? ओके। हम्म, वेरी वैलिड क्वेश्चंस। आई वांट यू ऑल टू थिंक ऑन द सेम क्वेश्चंस, दैट वाज माय पर्पस। आई वांट you all to think on these lines rather than just accepting what is written in the scripture. You know, there have been so many religious movements, cults, organizations that have actually been there as part of history. बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारे गुरुज आए हैं। आप हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, आप तो देखेंगे people have come and people have gone. Only those movements have stood the test of time, which have been repeatedly questioned, which have been brought under the banner and asked, उसको बिल्कुल खंगाला गया अच्छे से ऊपर नीचे, तभी वो मूवमेंट टिक पाया है, तभी वो प्रोसेस टिक पाया है, तभी वो लोग भी टिक पाए, उनका लेगेसी टिक पाया। अगर हम पीछे के समय पे जाएं तो हम देखेंगे देयर वर कांस्टेंट शास्त्रार्थ जो होते थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु इज डिबेटिंग विद केशव कश्मीरी, चैतन्य महाप्रभु इज डिबेटिंग विद प्रकाशानंद सरस्वती, चैतन्य महाप्रभु इज डिबेटिंग विद वेंकट भट्ट, चैतन्य महाप्रभु इज डिबेटिंग डिस्कसिंग विद रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, सब लोग के साथ में डिस्कशन हो रहे हैं। तो क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसके अंदर? क्वेश्चन तो हो रहे हैं। क्वेश्चनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारा पूरा का पूरा स्क्रिप्चर इज क्वेश्चन एंड आंसर। गीता इज व्हाट कृष्णा इज आंसरिंग अर्जुन's क्वेश्चंस। व्हाट इज श्रीमद् भागवतम? इट इज शौनकादि ऋषि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको आंसर कर रहे हैं सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी रेफरेंस दे रहे हैं कि यही सेम क्वेश्चन पूछा था परीक्षित महाराज ने, जिसका आंसर दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी रेफरेंस दे रहे हैं कि यही सेम क्वेश्चन पूछा था युधिष्ठिर महाराज ने, जिसका आंसर दे रहे हैं नारद मुनि। वो रेफरेंस दे रहे हैं कि यही सेम क्वेश्चन पूछा था विदुर जी ने, जिसका आंसर दे रहे हैं मैत्रेय मुनि। इट इज जस्ट क्वेश्चन आंसर्स, ऑल ऑफ इट। हाउ डिड द रामायण स्टार्ट? इट स्टार्टेड विद अ क्वेश्चन। वाल्मीकि मुनि ने क्वेश्चन पूछा, हु इज दैट पर्सन जिसके अंदर ये 24 गुण है? रामचरितमानस स्टार्टेड विद अ क्वेश्चन। भरद्वाज मुनि ने जाके याज्ञवल्क्य मुनि से क्वेश्चन पूछा। पुराणास आर क्वेश्चन आंसर्स, तो क्वेश्चंस और आंसर्स तो हैं। इट इज ओनली दैट आप लोगों को टाइम मिले। चलो मैं अभी पढ़ा देता हूँ आपको फटाफट, फिर कहाँ टाइम मिलता है, वी आर बिजी पीपल। मैं ही भूल जाऊंगा बाद में। लाइब्रेरी श्रीमद् भागवतम 1.2.5 दिख रहा है ना स्क्रीन आप लोगों को? अरे यार, हाँ जी। तो यहाँ पे दिस इज वेयर द sages आर आस्किंग क्वेश्चन
एंड वहां पे आंसर कर शुरू कर रहे हैं सुत गोस्वामी। This is the beautiful shloka. It says, Munaya sadhu krishno bhagavad yat krita Krishna samprasno inatma suprasidati. He's saying, I've been justly questioned by you. Your questions are worthy because they relate to Lord Krishna and are of relevance to the world's welfare. तो उसके अंदर प्रभुपाद बता रहा है, the whole world is full of question answers. The birds, beasts and men are all busy in the matter of perpetual question answer. In the morning, सुनिए ध्यान से. In the morning, birds in the nest become busy with question answer. In the evening, the same birds come back and become busy with question answers. Human being, unless he is fast asleep at night, is busy with question answers. Businessmen in the market are busy with question answers. So are the lawyers in the court and the students in schools and colleges. Legislator in the parliament are also busy with question answers. Politician and the press representative are busy with question answers. Although they go on making such question answers for their whole life, they are not at all satisfied. Satisfaction of the soul can only be obtained by question answers on the subject matter of Krishna. तो क्वेश्चन आंसर तो हो ही रहा है पूरी लाइफ में हर एक उसके अंदर. As soon as we get up in the morning, our mind is questioning कि अब क्या करना है, लेट हो गया क्या करना है, चलो ब्रश कर लेते हैं. फिर ब्रश करते करते दिमाग में आ रहा है, जब ब्रश कर रहे हैं तो ये आ रहा है कि पेस्ट कहाँ पे है, तो माइंड इज लुकिंग फॉर दैट आंसर. फिर वो चल रहा है, फिर पेस्ट निकाली वो ढूंढी. नहाना है, टॉवल कहाँ पे है, नहाया. आज क्या कपड़े पहनूं, कपड़े पहने. बाल धोऊं कि ना धोऊं, परसों धोए थे पर गर्मी बहुत हो रही है क्या करूं, चलो धो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी है घर पे. फिर मम्मी कहेगी तेल लगा ले, फिर तेल लगाना, फिर से बाल धोने पड़ेंगे, तो आज नहीं धोते कल धोऊंगी. क्वेश्चन आंसर तो चल ही रहे हैं. खाने में क्या खाऊं नहीं खाऊं, ये काम करूं कि ना करूं, माला करूं नहीं माला कर, हमें क्वेश्चन आंसर चल रहा है. क्वेश्चन आंसर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. Here in this verse, Krishna, when he's telling that, he is meaning कि we should actually arrive. जो फेथ है उसको बिल्ड करना चाहिए हमको टाइम से, टाइम लेकर के अच्छे तरीके से. इग्नोरेंस में नहीं करना चाहिए पर बिल्कुल फेथलेस भी नहीं होना चाहिए. दीज आर टू एक्सट्रीम्स. इग्नोरेंस कैन ऑल्सो बी कि आप ब्लाइंड रिजेक्ट कर रहे हैं, बट इग्नोरेंस कैन ऑल्सो भी ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर रहे हैं. ब्लाइंडली एक्सेप्ट भी करेंगे तो कितने समय तक टिक पाएंगे उसको साथ में. थोड़े समय की बात है. जैसे ही कोई व्यक्ति आपके पास में तीसरा क्वेश्चन लेकर के आ गया और आपके उसके पास जवाब नहीं है, आपका फेथ हिल गया. फेथ था ही नहीं एक्चुअल में, आपने तो ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लिया. तो फेथ जो है ना वो बिल्ड होता है. फेथ ऐसा नहीं होता कि आपने बिल्कुल, हाय प्रियांशी, तो फेथ जो है वो बिल्ड होता है टाइम के साथ में. ऐसा नहीं होता कि अरे मेरे को पूरा फेथ है इस चीज के ऊपर. फेथ, ट्रस्ट, दीज आर बिल्ड ओवर टाइम. ये बिल्ड तब होता है व्हेन वी इन्वेस्ट रिलेशनशिप्स में. दिस इज द रिलेशनशिप विद कृष्णा ना. जब हम इन्वेस्ट करेंगे उसके अंदर तो जा करके बिल्ड होगा. और जब फेथ जितना ज्यादा बिल्ड होगा उतना ज्यादा हम भगवान को समझ पाएंगे और वो जो बताना चाह रहे हैं उनको समझ पाएंगे. बट अगर हमने जस्ट कहा कि हाँ भगवान कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, शास्त्र में लिखा है तो सही कह रहे होंगे, इट इज ओनली टिल द टाइम व्हेन समवन प्रेजेंट्स अ काउंटर ओपिनियन और अ काउंटर आर्ग्यूमेंट टू अस. क्योंकि जैसे ही वो किसी ने करा उसके बाद खत्म हो जाता है सब चीजें. क्यों लोगों का फॉल डाउन होता है? बिकॉज दे हैव नॉट रियली क्वेश्चनड. दिस इज फॉल डाउन ना. रुक गए ना वहां पे, ग्रोथ स्टंटेड हो गई एकदम से. आप अच्छा खासा कर रहे थे इतने टाइम से फॉलो, जो भी सब चीज कर रहे थे, बट बिकॉज आपने क्वेश्चन नहीं करा खुद से और किसी और ने अब तक क्वेश्चन नहीं करा था, तब तो अब तक आप कर रहे थे. अब जैसे ही किसी ने क्वेश्चन करा तो आप सोच रहे हो कि यार मतलब मैं पागल था, इतने समय से मैं ये कर रहा था, क्या रीजन है इसका करने का. मैं तो बस इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे को पापा मम्मी ने बताया था या मेरे दोस्त लोग सब करते थे ऐसे. कोई लॉजिक तो लग नहीं रहा मेरे को इसके पीछे करने का. एंड आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. हमारे जो लॉजिक्स हो सकते हैं ना, हमारे जो बिलीव्स हो सकते हैं, दे कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स. वही सेम लॉजिक जिंदगी भर नहीं चलता है हमारे साथ में. और लेट मी रिफ्रेज इट. किसी भी चीज को करने का इंस्पिरेशन या मोटिवेशन, द सेम मोटिवेशन डज नॉट वर्क इवन फॉर ऑल 7 days.
वो सेम मोटिवेशन काम नहीं करता है, तो वो जिंदगी भर कैसे चल सकता है? तो वी हैव टू फॉर्म, we have to develop, we have to build our own logics, our own reasons, our own beliefs. Therefore this is why bhakti is personal, जो मैं अपनी आपको डिस्टॉर्टेड मीनिंग बता रहा था। पर्सनल का मतलब ये है कि what convinces you personally to follow, तो वो बिल्ड करने का जरूरत है। अगर वो नहीं करेंगे तो संचय आत्मा तो बन ही जाएंगे, संचय आत्मा का विनाश होता है फिर। तो इग्नोरेंट नहीं रहने का है और फेथलेस भी नहीं रहने का। फेथ तो पुट करना ही है किसी न किसी के ऊपर, जैसे आस्था ने बहुत अच्छा आता है, किसी न किसी ऊपर तो फेथ पुट करना ही है। तो यहाँ पे फेथ पुट कर रहे हैं तो उसको बिल्ड करने का है। और आपके क्वेश्चन का आंसर भगवान ही स्वयं दे रहे हैं, जो आप मेरे से पूछ रहे थे ना कि वाई डू आई फॉलो दिस, वाई डज एनी वन ऑफ अस फॉलो दिस, कृष्ण इज आंसरिंग दिस इन 9.2। सिंह राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये सब जो है ना की वर्सेज हैं, सबको याद कर लेना चाहिए। प्रत्यक्ष आवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इज सेइंग दो चीजें। इज सेइंग डायरेक्ट परसेप्शन है और दूसरा जॉयफुली परफॉर्म्ड। हम देख पा रहे हैं और लोगों को। If we have bad examples in front of us, we also have some very good examples of people who have practiced this and who have benefited, who have changed, who have transformed their lives eternally, immensely। उन लोगों ने किया है। हमने देखा है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने सामने, मैंने देखे हैं पर्सनली अपनी लाइफ के अंदर। पीपल हु आर exalted, who are wonderful human beings because by virtue of this process that happiness can be felt। मैं आज मैं फोटो देख रहा था, पिताजी और ये लोग गए हुए थे झज्जर में एम्स हॉस्पिटल में, वो लोग खिचड़ी बांटने गए हुए थे। और मैं सोच रहा था, मैंने तो पागल है यार भक्त लोग ना, मतलब खिचड़ी बांटने में भी इतने खुश रहते हैं। समटाइम्स आई रियली फील दैट, मैंने कहा दीस पीपल आर रियली नॉट नॉर्मल यार। क्या वो नाच रहे हैं, मतलब कभी कभार ना जब ये मेरे मंदिर में प्रोग्राम हो रहा होता है ना, उसको एक ना थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखा कीजिए। या तो आई नो अब इसके अंदर प्रीचिंग बहुत पावरफुल होता है। प्रीचिंग करना, जब आप किसी दोस्त को लेकर के आ रहे हैं, किसी बाहर वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, है ना। और जैसे अभी क्या था, जब हम केक वेक काट रहे थे और उस टाइम पर अभी संडे को ही, तो एक फैमिली आई हुई थी, तो रुद्राक्षी को बोला था, रुद्राक्षी जाके उनसे बात कर रही थी। और यहाँ पे सब लोग अपना हो हल्ला कर रहे हैं और मचा रहे हैं तो करके, कोई कोई कीर्तन कर रहा है वहां पे, कोई अपना लड़कियां आपस में बातें करे जा रही हैं, बच्चों का ध्यान केक के ऊपर है, माता जी खड़ी है कि केक नहीं खाने दूंगी, वैसे मैं खुद काट के दूंगी, ये सब चल रहा है। तो दैट टाइम रुद्राक्षी मस्ट बी थिंकिंग कि यार ये कैसे लोग हैं यार, मेरे को बात नहीं करने दे रहे उनसे। सो व्हेन यू आर प्रीचिंग दैट टाइम यू गेट टू नो। मान लीजिए कि सुबह का टाइम है, 4:30 बजे का या फिर 7:15 बजे का टाइम है, एंड यू हैव ब्रॉट अ स्कूल फ्रेंड विद यू टू द टेम्पल, एंड यू सी सम ऑफ द गर्ल्स ऑफ योर एज, दे आर जंपिंग, उछल रहे हैं वहां पे, वो ऐसे दो दो ऐसे ऐसे करके हम मृदंग बजा रहे हैं, वो बम्पर बजा रहे हैं ऐसे, उसकी शिखा खुल गई है, बाल बाल सारे बिखर गए हैं करके, और वो भी जैसे और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, और लोग उछल रहे हैं। आई मीन व्हाट वुड अ थर्ड पर्सन मेक ऑफ इट? ये पागल है ये लोग, क्या क्या कर रहे हैं, क्या सेंस है इस बात का? सो आई आई हैव सीन दैट पर्सनली। सेकेंड थिंग इज इट इज जॉयफुली परफॉर्म्ड। जब हम उसको परफॉर्म करते हैं तो हमको भी आनंद आता है, वी आर ऑल्सो फीलिंग दैट ब्लिस। सो देयरफॉर इट इज वेरीफाइबल एंड इट इज रीजनेबल। वेरीफाइबल है क्योंकि हम और लोग को देख पा रहे हैं करते हुए, और ये नहीं कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कर रहे हैं, जो नए नए लोग भी आ रहे हैं वो भी कर पा रहे हैं उसको। कृष्णा इज गिविंग एवरी डिवोटी दैट स्मॉल ब्लिस, जिससे वो अट्रैक्ट हो जाता है, जिससे वो हुक हो जाता है, अटैच हो जाता है इस प्रोसेस से। उसके बाद में रोल हमारा है उसको इंटरनलाइज करने का, उसको समझने का। अगर वो नहीं करा तो फिर भी फॉल शॉर्ट। और दूसरा रीजनेबल इसलिए बिकॉज हमको भी तो मजा आ रहा है जब हम कर रहे हैं। तो दिस इज इन शॉर्ट द आंसर, sums up why I am into this process, why I do this। तो दिस इज जस्ट
फिलोसफिकल थियोरेटिकल आंसर, बट उसकी जो डिटेल्स है ना, वो हमको खुद से वो करना चाहिए, और टाइम टू टाइम करना चाहिए। क्यों मैं कर रहा हूँ, क्यों मैं कर रही हूँ इसको। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसके लिए जो जो ये प्रीचिंग करना दूसरों को, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब करना ना, इज वेरी पावरफुल। व्हेन वी एंगेज विद पीपल, when we try to present our perspective, our reasons logically according to different audience, तब पता लगता है। और आप देखो, whenever you see some senior devotees, they are talking to new people ना, आप ये सुनो कि वही जो क्वेश्चन है ना, कि अनियन गार्लिक क्यों नहीं खाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग वे में वो आंसर करते हैं। वो पहले ऑडियंस को रीड करते हैं, और ऑडियंस को रीड करने, सम वेरी इंटेलिजेंट डिवोटीज डू दैट, ऑडियंस को रीड करने के बाद ना उसके हिसाब से आंसर देते हैं, जिसमें वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाए उस समय के लिए ना। क्योंकि वो भी जो क्वेश्चन पूछ रहा है इज नॉट कम विद अ डीप फिलोसफिकल इंक्वायरी लाइक अर्जुन, कि मैं धर्म संकट में फंसा हूं और मेरे को बताओ कि मैं अपने ये जो परिवारजन है उनको मार दूं या ना मारूं। ऐसा वो कितना डीप फिलोसफिकल क्वेश्चन लेकर के नहीं आया, उसको सिंपल क्वेश्चन है, उसको उस समय पर ही आपको आंसर कर दोगे तो हो जाएगा। बट इट इज एन आर्ट जो डेवलप करते हैं, एंड यू सी इट अमंग सम डिवोटीज, दे आंसर इट वंडरफुली। कहीं पर दे आंसर इट इन डिटेल, कहीं पर दे जस्ट लाफ इट ऑफ, कहीं पर दे माइट से कि अरे मेरा पेट खराब रहता है इसलिए मैं अनियन गार्लिक नहीं खाता। ओ अच्छा अच्छा, पेट खराब रहता है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मत खाओ। तो मजा आता है सब देखने में ना उनको। ठीक है, तो आई होप दिस आंसर्स वन और टू ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू आस्क्ड। यस। जी, वृंदा आपका क्वेश्चन था कुछ? हाँ जी प्रभु जी, मतलब मुझे एक पूछना था कि आपने ऐसे बताया कि कोई भी न्यू कोई पर्सन जब ज्वाइन करता है कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारा मिशन, तो फिर मतलब आपने बताया कि सबको थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट तो फील होता ही है, मतलब मजा सबको आता है, पर मजे मजे का परसेप्शन भी सब किसी किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है। मतलब हो सकता है कि उसको पहली बार में ना मजा आया हो, मतलब क्योंकि बिकॉज मतलब हम तो कीर्तन पर ही डांस करते हैं, वो जाके क्लब्स में डांस कर रहे हैं, काउंटीज पे डांस कर रहे हैं, तो फिर उन्हें नहीं मजा आएगा उन सब चीजों में। तो ऐसे कैसे फिर वो कनेक्ट हो पाएंगे? सबके हुक्स डिफरेंट होते हैं, सबके हुक्स, कौन कोई क्यों क्या करता है करके, वो तो अगर ये आप क्वेश्चन किस सेंस में पूछ रहे हैं, अगर हम if we are bringing someone into the process तब, या क्यों, किस पर्सपेक्टिव में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। तो पर्सपेक्टिव मतलब जैसे कोई थर्ड पर्सन अगर देख रहा हो तो। तो थर्ड पर्सन देख रहा है, वो बोले पर्सपेक्टिव का मैंने वो इसलिए सामने रखा था, बस ये बताने के लिए कि to other persons it might feel that devotees are abnormal because of what they are doing, but those who are following it are enjoying it, ये बता रहा था मैं। वो लोग एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को, इन इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, झाड़ू लगाने में मजा आ रहा है उनको, मंदिर की सफाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। फॉर समवन इट माइट बी ट्रिवियल, बट जो कर रहा है उसको मजा आ रहा है, इसलिए दिस प्रोसेस इज रीजनेबल फॉर दोज हु प्रैक्टिस। मैं उस पॉइंट को रख रहा था सामने कि वेरीफाइबल है, कि हम एक तो देख रहे हैं कि और लोग कर रहे हैं, ये लोग पागल है क्या, बट जब हम खुद उसको करते हैं तो हमको भी मजा आता है करने में, इसीलिए उसको करना चाहिए। तो आई वॉज गिविंग दिस एग्जाम्पल इन अ वेरी कन्फाइंड स्पेस, लिमिटेड उसमें। आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, दैट इज आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रीचिंग वाले पर्सपेक्टिव में। कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको पसंद नहीं आए, या पहली बार में एक्सेप्ट ना करे वो प्रोसेस को, तो इसीलिए हमारे प्रोसेस में बहुत वैरायटीज हैं, एक चीज नहीं है कुछ। क्योंकि नाचना वो सब करना पहली बार में तो हम भी नहीं कर पाते, कोई भी नहीं कर पाता है, उसके लिए बहुत ओपन होना पड़ता है, और बहुत सारे वॉल्स होते हैं बहुत हमारे around, जिसकी वजह से नहीं कर पाते हैं। पर बहुत कुछ है ना, प्रसाद है, सुंदर डीटीज हैं, अरे कुछ लोग डीटीज से ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो खड़े रहते हैं, वो उनके लिए फूल लेकर के आएंगे, क्या आएंगे। अभी भी आप देखें, हम मंदिर के अंदर
एक अंकल आंटी है जो हर रोज सुबह 4:30 बजे आते हैं मंगल आरती के लिए। एक और आंटी है जो बूढ़ी सी हैं, पैदल चल के आती हैं, वो घर के पीछे रहती है हमारे और दूर। वहां से शी कम्स टू मंगल आरती। अब कई कई सारे बूढ़े बूढ़े लोग हैं जो आते हैं। डोंट नो कितना चैंटिंग क्या करते हैं कितना नहीं करते, अगर दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू द डीटीज तो आते हैं। कुछ लोग को सेवा अच्छी लग जाती है कि सेवा की अपॉर्चुनिटी है तो उसके लिए आ जाते हैं। कुछ लोग को प्रसाद पाना, कुछ लोग को प्रसाद बांटना अच्छा लगता है, कुछ लोग सिर्फ क्लास सुनने के लिए आते हैं। हाँ, तो इतना सारा प्रभुपाद जी ने वो दिया है ना, वैरायटी दिया है कि कोई जिसका जहां भी हो गया, जिसका जहां भी इंक्लिनेशन है उसके हिसाब से वो फंस जाए, बस यही है। हमको ये देखना है, अगर हम किसी को प्रीच कर रहे हैं, किसी को ला रहे हैं, तो उसका इंक्लिनेशन कहाँ पर है, कहाँ फंस सकता है, इसलिए उसको एक अच्छा खासा वो व्यू पॉइंट देना चाहिए पूरे प्रोसेस का, ताकि कहीं ना कहीं तो अटके, जैसे हम भी अटके हुए हैं कहीं ना कहीं, वैसे ही। भक्ति में प्रगति का मतलब ये है कि अपने आप को और ज्यादा हुक से अटका देना, ताकि फंस जाए बस किसी न किसी तरह। इससे ही फंस गए, इससे ही फंस गए, इससे ही फंस गए, इससे ही फंस गए करके, तो और ज्यादा एंटेंगल हो गए ना, तो फिर छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। छोड़ के कहाँ जाऊं फिर मैं। हमारे घर में संडे को खाना ही नहीं बनता अभी, अंदर जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है कुछ। भूख है हमारे। हम पापा मंदिर में होते हैं, मम्मी मंदिर में होती है राजभोग सेवा के अंदर। अगर घर मतलब ना जाओ संडे को मंदिर, तो कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा, बिना खाए तो नहीं रह सकता मैं, तो मंदिर जाना पड़ेगा फिर उसके अंदर। जस्ट एन एग्जाम्पल। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो एंड करें फिर क्लास को। ठीक है, तो फिर करते हैं 1 1 पॉइंट फ्रॉम द क्लास, फिर एंड करते हैं क्लास को। बताइए कनिष्का, आपसे स्टार्ट करते हैं। प्रभु जी, मेरे को सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा कि मतलब आपने बताया कि मतलब हमें टाइमली ऐसे हमें सोचना चाहिए कि हम क्यों इस बात को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें खुद ही कन्विंस नहीं रहेंगे तो फिर हम ज़्यादा टाइम तक कर नहीं पाएंगे फॉलो। ओके, टैग कर दो किसी को और आप जा सकते हो। थैंक यू। आस्था दीदी। मेरा भी पॉइंट ऐसा ही कुछ है दैट वी शुड क्वेश्चन, बिकॉज अभी जब मैंने आई वाज स्पीकिंग तो आई रियलाइज्ड कि इवन दो आई नो इट लॉजिकली, मतलब अगर मैं पढ़ती हूँ तो मेरे को लगता है कि आई नो इट वेरी वेल, बट व्हेन आई हैड टू स्पीक एंड व्हेन यू वर आस्किंग, तो आई वाज नॉट एबल टू आंसर, मे बी बिकॉज अभी इंटरनलाइज नहीं हुआ इतना, या जो भी हो सकता है रीजन। और इसके अलावा व्हेन यू वर स्पीकिंग आई ऑल्सो हैड मेनी क्वेश्चंस बीच में, कि मतलब आप ये बोल रहे हो तो उसका काउंटर, बट आई रियलाइज्ड कि दैट इज, आई थिंक आई शुड write it first, or I should talk about it first and then question to anyone, because ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। नहीं समझा, तो फिर से यस, बताओ। मतलब जब आप बोल रहे थे, जब आप अपना आंसर दे रहे थे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे तब भी मेरे को, छोटे छोटे, नॉट वेरी बिग बट स्मॉल क्वेश्चंस विच आई अच्छा। थिंक आर इम्पोर्टेंट, और आगे कोई फ्यूचर में पूछेगा मेरे से तो आई वोंट बी एबल टू आंसर। हम्म। बट हाँ, उसका एक ही सोल्यूशन है दैट अब एक साथ सारे तो नहीं पूछ सकती मैं, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं ढूंढूं कौन कौन से क्वेश्चन है। But yes, I think when I read more Prabhupada books and I read more philosophy, I'll get answers to that. What if you forget those questions and they come and they disrupt your spiritual life 10 years later? Then those small questions might turn into big volcanoes. True. लिख तो लेना what do चाहिए you उनको, लिख के फिर जब किसी टाइम से मिले पूछ? पूछ लो। Makes sense. लिख लेना चाहिए हमेशा, क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। Thank you.
मेरे को आपकी आवाज नहीं आई। आवाज गई आपकी। नेक्स्ट कौन बोल रहा है? बोलो। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे इस प्रोसेस में, ताकि आगे जाकर अपने आप को इससे छुड़वाना मुश्किल हो। हम्म। वेल ट्राइड वृंदा दीदी। हरे कृष्ण। अ, ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज वेरीफाइबल एंड रीजनेबल। आई टैग प्राची। मुझे ये अच्छा लगा कि फेथ को बिल्ड करना चाहिए, इग्नोरेंट होकर नहीं। जैसे बिल्कुल ही फेथ, ब्लाइंड फेथ कर दिया। हमें फेथ को बिल्ड करना है। वो कैसे होगा? हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा कृष्णा के साथ रिलेशनशिप में, जिससे हम समझ पाएंगे वो क्या बोलना चाह रहे हैं। सब अपनी। ओ प्रभु जी, मेरे को मतलब मैंने कभी रियलाइज नहीं किया था कि क्वेश्चन आंसरिंग की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो सकती है। एंड एक और चीज़ कि जो हमारे सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स हो, उसमें मोस्टली क्वेश्चन आंसर्स ही है, जैसे आपने बोला। तो ये बात स्ट्राइक की कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, एंड आई थिंक फॉर मी यू आर माई सोर्स फॉर ऑल द आंसर्स। You should have more than one source. नहीं तो फिर भी नश्यति हो जाएगा। मोर देन वन सोर्स रखिए। कुछ क्वेश्चन खुद से भी ढूंढने चाहिए, कुछ क्वेश्चन के आंसर। यस, ठीक है। तो मतलब आखिरी के 20 मिनट में ही आपको कुछ समझ आया, उससे पहले कुछ भी समझ नहीं आया जो मैंने पहले बोला सारा इतनी इतनी देर? वो सब ऐसे ही वेस्ट गया पानी में। हम्म। समटाइम्स वो बैकग्राउंड बहुत जरूरी होता है। जब तक हम नीड एस्टेब्लिश नहीं करते हैं ना किसी चीज का, तब तक उसका वैल्यू नहीं समझ आता है। तो नीड को एस्टेब्लिश करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी डिबेट में भी ऐसे होता है, or when even in an article or something, what you do is initially you establish the need of the topic, then you elaborate on this, then you provide the answer. तभी जो आंसर है उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे। सेम इज फॉर प्रीचिंग आल्सो। आई शेयर ए वीडियो, नाश्ता को भेज दूंगा, वो आपके ग्रुप में भेज देगी, जिसके अंदर राधिका रमन प्रो इज आंसरिंग द सेम थिंग, टेलिंग अबाउट द सेम थिंग, नीड एस्टैब्लिश करना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आई थिंक टुडेज, आई होप टुडेज क्लास वाज हेल्पफुल एंड हरे कृष्ण। मिलते हैं फिर कीर्तन मेला में।